students, welcome to Indian Polity online classes. Myself Devaprasan Nayak, Faculty of Indian Polity, Competitive Success Point, Barampur. The students, आज आम वीडियो रे डिस्कशन करबा इंडियन पॉलिटी रो आ गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक जार के ना होची द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गोटे बड़ टॉपिक, तेणु आम ताकू दुईटा पार्ट रे डिवाइड करके पढ़िबा। तो आज आम पढ़िबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पार्ट 1। तो पार्ट 1 रे आम को सब टॉपिक ऊपर आज डिस्कशन करबा। तो फर्स्टली आम देखिबा जे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रो इंट्रोडक्शन देखिबा, ता सहित तार किछि हिस्ट्री, देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन रे सुप्रीम कोर्ट को नेकी कौन कौन प्रोविजन्स अछि। देन आम देखिबा जे तार ऑर्गेनाइजेशन केमिति हुए, सुप्रीम कोर्ट तैयारी केमिति हुए। देन सुप्रीम कोर्ट कोठी लोकेशन तार कोठी, से कोठी तार सिटिंग बर्तमान सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश हेकी काम करछि। देन आम देखिबा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जजेस मानकू को प्रकार भाव में अपॉइंट करा जाए। देन आम देखिबा दुईटा इंपोर्टेंट सब टॉपिक जोड़ा कि हमर कॉलेजियम सिस्टम एंड एनजैक। एनजैक मीन्स नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन। तो कॉलेजियम सिस्टम कौन आ एनजैक कौन, ता ऊपर भी आम देखिबा। नेक्स्ट आम देखिबा जे क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, सुप्रीम कोर्ट रो जने जजेस हेबा पई तांका पाखरे कौन कौन क्वालिफिकेशन रहितबा दरकार। नेक्स्ट आम देखिबा जे ओथ, ए जे सुप्रीम कोर्ट रो जज भाव में काम करबा पूर्व से ओथ नियंती, तो से ओथ तांकू किए दियंती एवं से कहा ना रे ओथ को नियंती। देन आम देखिबा टेन्यूर ऑफ जजेस, जजेस मान जो रहिबे तांकर कार्यकाल केते रहिबो। देन सेमानकु जदि आमे सेमानक कार्यकाल पूर्वरु जदि तांकू तांका पोस्ट रु आमे रिमूव करिया चाहबा, तो से रिमूवल रो प्रोसेस टा केमिति रहिबो। देन लास्ट रे आमे देखिबा जे सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सैलरी और अलाउंसेस से माने केमिति कोन पांती, तो देन ता ऊपर आमे डिस्कशन करबा। तो ये हमर आइथिला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रो पार्ट 1। नेक्स्ट हम पार्ट 2 जते बेले डिस्कशन करबा नेक्स्ट क्लास रे, सेथिरे हम देखिबा जे वेरियस जुरिडिक्शन पावर्स of the Supreme Court, original jurisdiction, appellate jurisdiction, then advisory jurisdiction, court of record। तो यही सब तार पावर गुड़ी रहा, यही सब पावर गुड़ी ऊपर आम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पार्ट 2 डिस्कशन करबा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पार्ट 1 रे यही सब सब टॉपिक ऊपर आम डिस्कशन करबा। तो लेट न करके स्टार्ट करबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट ये हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रो तार फोटो। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कोठी लोकेटेड कोडी अछि ना, हम जानछथि ये लोकेटेड अछि हमर दिल्ली रे लोकेटेड अछि। तो दिल्ली रो को जगह रे लोकेटेड अछि, दिल्ली रो तिलक मार्ग, तिलक मार्ग रे लोकेटेड अछि किए ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रो ई जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रो बिल्डिंग अछि, तो यार आर्किटेक्ट के थिले ना गणेश भिकाजी देओलालीकर। गणेश भिकाजी देओलालीकर थिले किए ना, तांकर आर्किटेक्ट थिले जे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रो बिल्डिंग को तैयार करथिले। देन यार फ्रंट रे हम एठो स्टैच्यू देखिया पाउछंती। तो ए स्टैच्यू रो डिजाइनर किए ना, स्टैच्यू रो डिजाइनर होचंती चिंतामणि कर। चिंतामणि कर ये होचंती जो स्टैच्यू लोकेटेड अछि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रो बिल्डिंग आगे। तो तार डिजाइनर होचंती किए ना चिंतामणि कर। तो ये थिला कोन ना बिल्डिंग। देन ये किए ना, यांको ना होची शरद अरविंद बोबड़े, जे कि वर्तमान हमर इंडिया रे कि अछंती ना सीजेआई भाव काम करचंती, जे कि नवेम्बर 26 नवेम्बर 2019 रू से कौन करचंती ना काम करचंती। देन ये हमर वर्तमान के अछंती ना प्रेजेंट सीजेआई ऑफ इंडिया अछंती शरद अरविंद बोबड़े। नेक्स्ट जदि हम देखिबा, तो हम स्टार्ट करबा हमर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जते बेले आमे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया पढ़िथिले, से समय आमे पढ़िथिले जे डेमोक्रेसी, गोटे डेमोक्रेसी पई, डेमोक्रेसी को फॉर्म करिया पई 4टा पिलर दरकार पड़ुची। तो से पिलर गुड़िक कौन कौन को पिलर विषय आम पढ़ी ना, से पिलर गुड़िक कौन कौन थिला ना, पिलर गुड़िक गोटे आम पढ़ी कौन
ना इलेक्शन कमिशन, देन सेकेंड रे हम करथिले यूपीएससी, थर्ड रे थिला हमरा गोटे कोन सुप्रीम कोर्ट, देन हमरा फोर्थ रे सीएजी। तो हमें डेमोक्रेसी रो चारिटा पिलर विषय पढ़ते। तो फर्स्ट इज इलेक्शन कमिशन, सेकेंड इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन, थर्ड इज सुप्रीम कोर्ट एंड फोर्थ इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो यही चारोटी पिलर को बेस करके हम इंडिया रे डेमोक्रेसी काम करछि। तो ये जो चारिटा पिलर भितर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिलर की रहला ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जी कि आमर डेमोक्रेसी पाई गोटे इम्पोर्टेंट पिलर रो काम करे। तो से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो तार इंट्रोडक्शन, तार हिस्ट्री, देन तार कंपोजिशन, देन तार जजेस माने केमिति अपॉइंट हुअंती, से मानको क्वालिफिकेशन कोन होइतबा दरकार, से मानको ओथ केमिति दिया जाए, देन से माने को सिस्टम द्वारा से मानको अपॉइंट करा जाए, तो से मानको रिमूवल प्रोसेस कोन, सैलरी अलाउंसेस कोन। तो से ऊपर आज हम डिस्कशन करके देखिबा। तो वन बाय वन हम डिस्कशन करके देखिबा। तो फर्स्ट, the Supreme Court of India is the highest judicial court and the final court of appeal under the Constitution of India, the highest constitutional court with the power of judicial review। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होची हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होची हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रे अपील कला पर से जहाँ भी जजमेंट आसे से जजमेंट को आम एगेन आउ कौन सी कोर्ट रे ऊपर आम अपील कर परिबा नाही, कहीं से होची कौन ना एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया रो सबुठू एपेक्स कोर्ट जी की सबुठू टॉप रे रहिला। तो सी किए ना सबुठू टॉप रे जी अछि ताको हम कोन कहउछि ना सुप्रीम कोर्ट कहउछि। तो सुप्रीम कोर्ट रो जहाँ भी किछि जुडिक्शन आसिला बा जहाँ किछि डिसीजन आसिला तो सेही डिसीजन को नहीं कि आम एगेन आम कंट्री रो अन्य कौन सी प्रकार कोर्ट रे अन्य कौन सी भी कोर्ट रे ताको नहीं कि आम कौन करि परिबानी ना ताको चैलेंज करि परिबा नहीं। देन सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट, होची हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट एंड द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। तो ये जहाँ भी अपील करा जाए तार डिसीजन ही फाइनल हुए। देन आपर आउ यार जुडिक्शन को नहीं कि आम कौन जगह अपील कर परिबा नहीं। देन कॉन्स्टिट्यूशन रे मध्य आकु कोन ना हाईएस्ट कोर्ट बा हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भाव में भी ताकू कौन कराई ना ताकू मान्यता दिखाई। तो कहीं आम जानते आम कंट्री रे सबुठू टॉप रे जदि किए अच्छी सी हूँ कौन आम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। देन आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ही प्रोविजन अच्छी जे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट एंड द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देन आउ कौन ना ता पाखे कौन अच्छी ना पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कौन ना आम जानते आम कंट्री रे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव आउ जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दुई जन कौन ना इंटरलिंक्ड से मध्य रिलेशन थाए, बट जुडिशियल इज ए इंडिपेंडेंट बॉडी, जुडिशियरी इज ए इंडिपेंडेंट बॉडी। तो जुडिशियरी भितर किए आसिले ना आमर सुप्रीम कोर्ट आसिबो, हाई कोर्ट्स आसिबो एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आसिबो, एमाने कौन ना इंडिपेंडेंट रहंती। देन सुप्रीम कोर्ट पाखरे कौन अच्छी ना जुडिशियरी जुडिशियल रिव्यू पावर अच्छी। यार अर्थ कौन ना आमर लेजिस्लेटिव आउ एग्जीक्यूटिव ए दुई जन जहाँ भी किसी लॉ को फॉर्मेशन करेंगे, लेजिस्लेटिव जहाँ भी किसी लॉ को फॉर्मेशन कला, एग्जीक्यूटिव जहाँ भी किसी लॉ को एग्जीक्यूट कला, देन सी जदि आम कंट्री पे हार्मफुल अच्छी तो से लॉ को रिव्यू करिवार पावर का पाखरे अच्छी ना आम जुडिशियरी पाखरे अच्छी। देन ता पाखरे कौन रोचे ना जुडिशियल रिव्यू पावर अच्छी। देन जुडिशियल रिव्यू पावर को आम कॉन्स्टिट्यूशन को कौ कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन रु बरो करके आनाई ना आम जानते ना यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन रु बरो करके आनाई जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखिबा, इंडिया इज द फेडरल स्टेट एंड हैज ए सिंगल एंड यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम विथ 3 टायर स्ट्रक्चर दैट इज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। आम जानते इंडिया हूँ गोटे फेडरल स्टेट। इंडिया इज ए फेडरल स्टेट कहीं ना इंडिया भितर बहुत गुड़े स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज मिसिकी कौन ना टोटाल आम इंडिया तैयारी। तो इंडिया भितर गोटे माने सबुठू टॉप रे एवं सबुठू यूनिफाइड और सिंगल जुडिशियल सिस्टम काम कर जोटा कि 3 टायर स्ट्रक्चर काम कर। तो इंडिया जुडिशियल सिस्टमटा को स्ट्रक्चर काम कर 3 टायर स्ट्रक्चर काम कर। तो सबुठू एपेक्स रे जी रहा सुप्रीम कोर्ट कहते। देन सुप्रीम कोर्ट अंडर केते गुड़े कौन
कौन काम करती ना हाई कोर्ट्स काम करती देन हाई कोर्ट्स मानकर अंडर रे एगेन कौन करती ना सबऑर्डिनेट कोर्ट्स माने काम करती जो लोग डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स बोले आम कहते तो सुप्रीम कोर्ट पूरा कंट्री पे गोटे देन सुप्रीम कोर्ट अंडर रे केते गुडी हाई कोर्ट एंड प्रति हाई कोर्ट अंडर रे केते गुडी सबऑर्डिनेट कोर्ट तो 1 2 एंड 3 टायर स्ट्रक्चर रे आम कंट्री रे कौन करछि ना जुडिशियल सिस्टम टा काम करछि तो ये था इंट्रोडक्शन नेक्स्ट टाइम देखा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हिस्ट्री विषय आम देखा The promulgation of Regulating Act of 1773 established the Supreme Court of Judicature at Calcutta as a court of record with full power and authority. तो प्रथम थर पर Regulating Act 1773 रे आमर कालकाटा रे कौन कराइला ना सुप्रीम कोर्ट को एस्टाब्लिश कराइला तो आम मन रखा जदि क्वेश्चन आसे जे आमर प्रथम थर पर इंडिया रे सुप्रीम कोर्ट को केवे एस्टाब्लिश कराइला तो तार आंसर कौन हम ना 1774 तो को प्रोविजन रे तैयारी कराइला तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जदि ऑप्शन रे 1773 अछि आ क्वेश्चन अछि जे सुप्रीम कोर्ट को ईयर एस्टाब्लिश हेतिला तो सेठी करेक्ट आंसर कोन हबो ना 1774 हबो 1773 हबोनी काहे कि ना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट अंडर सुप्रीम कोर्ट को तैयारी करिया पे प्रोविजन थिला किंतु सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टाब्लिश केबे हेतिला ना एस्टाब्लिश हेतिला फास्ट थर पई तार वर्षे पर मान 1774 रे देन ताकू कौन कराइला ना एज ए कलकत्ता रे ताकू एस्टाब्लिश कराइला देन एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड फुल पावर एंड अथॉरिटी सहित सुप्रीम कोर्ट को फास्ट थर पई एस्टाब्लिश कराइला केबे ना 1774 रे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रो प्रोविजन रे कोठी ना कलकत्ता रे तो सेकंड पॉइंट हम देखिबा इट वाज एस्टाब्लिश्ड टू हेयर एंड डिटरमाइन ऑल कंप्लेंट्स फॉर एनी क्राइम्स एंड आल्सो टू एंटरटेन here and determine any suits or action in Bengal, Bihar and Odisha तो या पाखरे जेता हम देखिले जे ये होछि कोन ये थिला फुल पावर ता पाखरे फुल पावर एंड अथॉरिटी दिया हितला देन से कोन ना बेंगल बिहार ओडिशा जो प्रोविंसेस थिला हमर इंडिया रे तो सेही बेंगल बिहार एंड ओडिशा सब प्रोविंस ऊपर सब किछि एक्शन नै पड़ले जदा क्रिमिनल हो सिविल केसेस हो जे जहां भी किछि डिटरमाइंड केसेस आसुथुला कोठी कि ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जोटा कि कलकत्ता रे एस्टैब्लिश हितला 1774 रे तो ता ऊपर निजर डिसीजन को से फुल्ली पावरली एंड अथॉराइज्डली कौन करथिला ना तार जुडिक्शन को सुनी पारथिला कि ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नेक्स्ट पॉइंट हम देखिबा द सुप्रीम कोर्ट एट मद्रास एंड बॉम्बे were established by King George III in 1800 and 1823 respectively तो सुप्रीम कोर्ट से तो कौन हेतला ना कलकत्ता देन हम जानछन जे हमर इंडिया रे तीनटा मेन प्रोविंस थिला जोडा को हमें कहिबा जदी ईस्ट पटे थिला हमर की थिला ना ईस्ट पटे हमर थिला कि कलकत्ता ईस्ट रे थिला हमर तो ईस्ट पटे आमर थिला कलकत्ता थिला देन वेस्ट पटे आमर थिला बॉम्बे देन आमर साउथ थिला कि ना मद्रास थिला तो प्रथमे कलकत्ता रे 1774 रे सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश हला तो अगेन सब लोगों पई कलकत्ता रे केवल को मानको पई कराइतला ना कलकत्ता बेंगल बिहार एंड ओडिशा पई कराइतले देन एनदर पार्ट जो रहिले इंडिया रो तो से मानकर डिसीजन को सुनिया पई कोन कराइतला ना किंग जॉर्ज 3 अगेन कोन करदिला ना हमर 1800 रे एंड 1823 रे रेस्पेक्टिवली 1800 रे मद्रास रे देन 1823 रे बॉम्बे रे अगेन से कोन करथिले सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश कराइतले के करथिले ना मन रखिबा जे किंग जॉर्ज 3 करथिले तो एटा मन रखिबा जे फास्ट जो 1774 रे एस्टाब्लिश हितला सुप्रीम कोर्ट तो तार जजेस रो केमिति स्ट्रक्चर थिला ना सेठी जजेस रो स्ट्रक्चर केमिति थिला ना सेठी हमर टोटल जजेस जे सेठी चीफ जजेस थिले तांको नाम थिला लॉर्ड एलिजा इम्पे आ जजेस स्ट्रक्चर केमिति थिला ना टोटल 3 जजेस थिले सेठी 1+2 जड़े चीफ जस्टिस सहित अलग दि जन जजेस रोते 3 जन जजेस को लेकिन काम करमर किए ना सुप्रीम कोर्ट जोड़ा कि 1773 एस्टाब्लिश होता
The India High Court Act 1861 created high courts for various provinces and abolished Supreme Courts at Calcutta, Madras, and Bombay, and also the Sadar Adalat in princely towns. तो again आमर काम कला सुप्रीम कोर्ट 1774 रु 1860 पर्यंत. देन कौन है ना आमर गोटे एक्ट आसला जोटा को आम हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 कहते एथिरे कौन है ना हाई कोर्ट एस्टाब्लिश करने प्रोविजन्स रहा. देन या द्वारा कौन कराला ना सुप्रीम कोर्ट को एबोलिश कराइला. कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को ना फर्स्टली आमर कलकत्ता थिला. एगेन आमर 1800 एंड 1823 रे मद्रास और बॉम्बे रे जो सुप्रीम कोर्ट तैयारी होता था ताकू एबोलिश कराला. देन ता जगह कौन कराला ना सदर अदालत इन प्रिंसली टाउन्स तैयारी कराला और हाई कोर्ट्स तैयारी कराला. तो एगेन कौन कराला देखिबा. These high courts had the distinction of being the highest court for all cases till the creation of Federal Court of India under the Government of India Act 1935. तो ये कौन है आम देखिले 1773 रे रेगुलेटिंग एक्ट को बेस करके 1774 रे सुप्रीम कोर्ट को एस्टाब्लिश कराला. देन सी को पर्यंत काम कला ना 1860 पर्यंत काम कला. देन 1860 रे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे को एबोलिश करके ता जगह हाई कोर्ट्स को तैयारी कराला. एवं से हाई कोर्ट्स मानकर पाखरे कौन रहा ना हाईएस्ट कोर्ट सी है कौन ना हाईएस्ट कोर्ट है और सी सबू केस को सबू केस रे जजमेंट देवाई से फाइनाल है किए ना आमर हाई कोर्ट्स माने जोटा कि आमर सदर अदालत भाव में प्रिंसली टाउन्स मानक तैयारी कराइला. तो या द्वारा कौन कराला ना या द्वारा सुप्रीम कोर्ट को एबोलिश कराइला. ये केवल हाई कोर्ट्स रहिले. तो ये हाई कोर्ट्स एगेन को पर्यंत काम कला ना 1861 रु ये काम कला 1935 पर्यंत. 1935 पर्यंत को पर्यंत ना जो पर्यंत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टाब्लिश न होती. तो से पर्यंत किए काम कला से पर्यंत आमर प्रिंसली टाउन्स जो सदर अदालत जो हाई कोर्ट मैंने तैयारी से काम कले. तो 1774 रु 1860 पर्यंत काम कला सुप्रीम कोर्ट. देन 1861 रु 1934 पर्यंत काम कला किए ना हाई कोर्ट्स जोटा को आम सदर अदालत प्रिंसली टाउन्स कहते. देन एगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे एगेन कौन कराला ना फेडरल कोर्ट को एस्टाब्लिश कराला. फेडरल कोर्ट को एस्टाब्लिश कराला. तब फेडरल कोर्ट हाई कोर्ट नुह कहीं हाई कोर्ट माने सॉरी फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नुह कहीं फेडरल आम जानते सुप्रीम कोर्ट इज द माने हाईएस्ट जुडिशियल पावर ता पाखे रहिबो एवं तार अपील को लेकिन आम आउ कोठी तार डिसीजन को लेकिन आम आउ कोठी चैलेंज करि परिबानी. बट एडी फेडरल कोर्ट रे जहाँ भी डिसीजन आसुला तो याको आम इंग्लैंड रो प्रिवी काउंसिल तो यार डिसीजन को फेडरल कोर्ट रो डिसीजन को आम इंग्लैंड रो प्रिवी काउंसिल रे कौन करथिले ना एगेन चैलेंज करि पारुथिले. देन सेति पई यार ना कौन थिला ना सुप्रीम कोर्ट न होई कि यार ना थिला कौन ना फेडरल कोर्ट बोली थिला. देन आम देखिबा the federal court had jurisdiction to solve disputes between provinces and federal states and her appellant against a judgment from high courts. तो कौन ना फेडरल कोर्ट रो काम कौन थिला ना फेडरल कोर्ट रो काम कौन थिला ना हाई कोर्ट सब प्रोविन्स जो हाई कोर्ट्स तैयारी कराइला. तो से हाई कोर्ट्स मान भितर जदि किसी डिस्प्यूट्स होता हाई कोर्ट्स मान भितर जदि किसी डिस्प्यूट्स होता तो हाई कोर्ट्स रो अपील को लेकिन से चैलेंज करते कौड़ी ना फेडरल कोर्ट रे जेहेतु सुप्रीम कोर्ट का बदल फेडरल कोर्ट काम करता से समय 1935 पर. तो से सब डिस्प्यूट को सॉल्व करके जजमेंट देवार काम किए करथुला ना फेडरल कोर्ट काम करथुला. तो फेडरल कोर्ट जो फेडरल कोर्ट आमर तैयारी है तो से फेडरल कोर्ट रो आमर जस्टिस किए थे ना फास्ट जस्टिस थे किए ना मॉरिस ग्वे. फेडरल कोर्ट जोटा कि 1935 रे सॉरी मन रखा आम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जमी आम शुणी पढ़ी जे रेगुलेटिंग एक्ट 1770 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रे प्रोविजन्स होता जे आमर कौन पाई ना सुप्रीम कोर्ट पाई तैयारी होता 1774 रे. ठीक सेमिति आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे प्रोविजन है कौन ना फेडरल कोर्ट तैयारी करने कि तैयारी केबे होता ना तैयारी होता सी केबे ना 2 अक्टोबर
2 October 1937 2 October 1937 रे आमर फेडरल कोर्ट एस्टाब्लिश होता और तार फास्ट चीफ जस्टिस किए थे ना मॉरिस गुएर थे तार फास्ट चीफ जस्टिस देन लास्ट चीफ जस्टिस किए थे ना लास्ट चीफ जस्टिस थे आमर हरिलाल जे कानिया देन ये ही कौन है ना जिते बड़े आमर फेडरल कोर्ट एगेन इंडिया इंडिपेंडेंट पर कॉन्स्टिट्यूशन एस्टाब्लिश है जिते बड़े आमर 28 जैन 1950 रे सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश है तो यही फेडरल कोर्ट रो लास्ट चीफ जस्टिस हरिलाल जे कन्या ही हेले किए ना आमर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रो फर्स्ट चीफ जस्टिस भाव में काम कले देखिए हमें आफ्टर इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947, the Constitution of India came into being on 26 January 1950. The Supreme Court of India also came into existence, and its first sitting was held on 28 January 1950. तो कौन हला ना जिते बड़े इंडिया इंडिपेंडेंट है तो पूर्वर फेडरल कोर्ट काम करता इंडिया जिते बड़े इंडिपेंडेंट है 1947 रे आमर कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कराला 26 जन 1950 रे देन आमर से दिन ही कौन ना सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट रू एगेन सुप्रीम कोर्ट को कन्वर्ट कराइला एवं तार फास्ट सिटिंग के बसला ना तार 2 दिन पर 28 जनवरी 1950 रे तो यार यही समय फास्ट चीफ जस्टिस किए थे ना हरिलाल जे कन्या जब क्वेश्चन आसे फेडरल को जब क्वेश्चन आसे जब फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जोड़ा कि रेगुलेटिंग एक्ट को लेकिन एस्टाब्लिश होता तो तार चीफ जस्टिस किए थे ना लॉर्ड एलिजा इम्पे थे जब क्वेश्चन आसे जब फेडरल कोर्ट रो फर्स्ट चीफ जस्टिस किए थे ना मॉरिस गुएर थे फेडरल कोर्ट रो लास्ट चीफ जस्टिस किए ना लास्ट चीफ जस्टिस थे हरिलाल जे कानिया जब क्वेश्चन आसे जे इंडिपेंडेंट इंडिया रो प्रथम सुप्रीम कोर्ट रो प्रथम चीफ जस्टिस किए थे ना तार आंसर कौन हम ना तार करेक्ट आंसर हम किए ना हरिलाल जे कन्या The law declared by the Supreme Court is binding on all courts within the territory of India. तो obviously declared by the Supreme Court तो Supreme Court को द्वारा जो लॉ को डिक्लेयर कराला ताकू इंडिया रो टेरिटोरी भितर जेते सब कोर्ट अछंती से मान सब मानिया पई कोन ना बाउंड अछि इट इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू या पाकर जुडिशियल रिव्यू पावर अछि जोटा कि मागरू कहिछि जे कोन ना जदि भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कौन से लॉ को फॉर्मेशन करती जोटा कि आम कंट्री में हार्मफुल अच्छी तो ताकू कौन ना नॉट इन भॉइड भाव में डिक्लेयर करार पावर का पाखे अच्छी ना आमर सुप्रीम कोर्ट को पाखे अच्छी देन ता सहित कौन ना आमर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अच्छी का भितर ना यूनियन और स्टेट्स भितर तो ताकू मध्य ता ऊपर मध्य काम करिवार पावर का पाखे अच्छी ना आम सुप्रीम कोर्ट कर अच्छी ता सहित आउ कौन पावर अच्छी ना आम फंडामेंटल रो गार्डियन भाव में काम करती फंडामेंटल रो गारंटेड भाव में काम करती किए ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फंडामेंटल रो गारंटेड भाव में काम करती नेक्स्ट हम देखिबा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो कॉन्स्टिट्यूशन रे सुप्रीम कोर्ट को लेकिन कौन कौन प्रोविजन्स अच्छी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए प्रोविजन फॉर सुप्रीम कोर्ट अंडर पार्ट 5 द यूनियन एंड चैप्टर 6 यूनियन जुडिशियरी तो आमर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो अच्छी तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन भितर सुप्रीम कोर्ट को विषय कौटी प्रोविजन अच्छी ना प्रोविजन्स अच्छी आमर कौटी ना पार्ट 5 रो टॉपिक कौन ना द यूनियन देन पार्ट 5 रो चैप्टर 6 तो तार टॉपिक कौन अच्छी सब टॉपिक ना द यूनियन जुडिशियरी तो ये कौन मेंशन अच्छी ना आमर सुप्रीम कोर्ट को विषय मेंशन अच्छी जब देखा आर्टिकल तो आर्टिकल्स 124 to 147 in part 5 of the constitution deal with the organization, independence, jurisdiction, power and procedure of the Supreme Court. तो आर्टिकल 124 to 147 जोटा कि हमारा पार्ट 5 चैप्टर 6
रे मेंशन अछि सेथिरे सुप्रीम कोर्ट को विषय रे मेंशन अछि कोट विषय मेंशन अछि सुप्रीम कोर्ट रो ना तार ऑर्गेनाइजेशन केमति हबो से केमति इंडिपेंडेंस रहइबो देन तार जुरिडिक्शन कोन रहइबो इन तार पावर और तार प्रोसीजर केमति को परि भाबरे ताकू पावर दिया छै और से को प्रोसीजर रे काम करिवो तो से ऊपर टोटल मेंशन अछि हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे जेटा कि आर्टिकल 124 रु 147 पार्ट 5 चैप्टर नंबर 6. The Indian Constitution under Article 124(1) states that there shall be a Supreme Court of India consulting of Chief Justice of India and until Parliament by law prescribe a large number of not more than 7 other judges. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 124(1) रे जे हम देखिबा तो से कोन कहै छै ना इंडिया रे गोटे सुप्रीम कोर्ट रहबो इंडिया रे गोटे देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देन कंसल्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अंटिल तो से कोन से जन चीफ जस्टिस रहबे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रो 124 रो 1 आर्टिकल अनुसार इंडिया रे गोटे सुप्रीम कोर्ट रहबो इंडिया रे गोटे सुप्रीम कोर्ट रहबो सेतिर जन चीफ जस्टिस रहबे जाको हम सीजीआई कहबा देन ता सहित कोन ना सेतिर किछि नंबर ऑफ जजेस रहबे नंबर ऑफ जजेस रहबे तो से ताकू किए प्रेस्क्राइब करिवे ना पार्लियामेंट द्वारा वर्कलोड को देखिकी से माने कोन करि परिबे ना चीफ जस्टिस को हेल्प करिया पय आउ कते जण जजेस को प्रेस्क्राइब करिवे की करिवे ना पार्लियामेंट प्रेस्क्राइब करिवे तो हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन अछि जे 1+6 टोटल 7 बट 1+6 टोटल 7 आमर कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन अछि किंतु पार्लियामेंट को भी पावर दिया इति कॉन्स्टिट्यूशन रे जे वर्कलोड को बेस करिकि से माने कोन करि परिबे ना जजेस मानकर नंबर को इंक्रीज करि परिबे. The jurisdiction of the Supreme Court of India can broadly be categorized into original jurisdiction, appellate jurisdiction, and advisory jurisdiction. However, there are other multiple power of the Supreme Court. जोटा कि आम क्लास स्टार्ट कला बेले कहते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आज आम पार्ट 1 पढ़ुं तो पार्ट 2 जिते पढ़ा से तार वेरियस जो कैटेगोराइज ब्रॉडली कैटेगोराइज कराई तार जुरिडिक्शन आ पावर को सुप्रीम कोर्ट रो जोटा कि कौन कौन ना ओरिजिनल जुरिडिक्शन अपीलेट जुरिडिक्शन एडवाइजरी ता सहित अन्य जो केते गुडी जुरिडिक्शन अछि तो या ऊपर हम डिस्कशन करबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पार्ट 2 रे. नेक्स्ट हम देखिबा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट रो ऑर्गेनाइजेशन केमिति हुए. एट प्रेजेंट द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 31 जजेस. तो एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट रे केते जन जजेस अछंती ना 31 जजेस अछंती. फार्मूला 30+1 30 जन जजेस सहित जने चीफ जस्टिस भाव में अच्छा देन ये प्रोसेस बर्तमान आमर कौन ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजेस मान स्ट्रक्चर अच्छी. सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस बिल ऑफ 2019 has added 4 judges to strength. It increased its judicial strength from 31 to 34 including the CJI. तो कौन ना आमर सुप्रीम कोर्ट रे फर्स्ट जिते बड़े आमर कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी है तो से समय टोटल आमर 7 थिले जने चीफ जस्टिस सहित 6 अदर जजेस 6 जन रहउतले. देन बर्तमान जदि आम देखा तो केते थिले आमर ना 31 टोटल थिले बट 2019 रे आमर गोटे बिल आसला जो नंबर ऑफ जजेस बिल तो से कौन कराला ना वर्कलोड को बेस करके पार्लियामेंट कौन कले ना आउ आमर के जन ना 4 जन जजेस को ऐड कराला. तो टोटल 31 रु 34 जजेस बर्तमान आमर काम करछन कोडी ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रे ता से 34 भितर 33 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आउ जने होचंदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. Originally, the strength of the Supreme Court was fixed at 8, 1 Chief Justice and 7 other judges. यदि हम ओरिजिनल देखिबा जे कॉन्स्टिट्यूशन रो देखिबा तो कॉन्स्टिट्यूशन रे आज भी कोन अछि मेंशन अछि ना टोटल 8 जन कोन रहबे ना जजेस रहबे 1 Chief Justice and 7 other judges.
द पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड टू रेगुलेट देम। तो पार्लियामेंट को कौन कराई ना पावर दिखाई जैसे नंबर ऑफ जजेस को कौन करें ना इंक्रीज भी करेंगे और डिक्रीज भी करेंगे। तो इम्पोर्टाट यहाँ इम्पोर्टाट कहीं ना क्वेश्चन जब आसे जे नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज और डिक्रीज कर पावर का पाखे अच्छी ना प्रेसिडेंट को पाखे अच्छी ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पाखे अच्छी ना पार्लियामेंट पाखे अच्छी ना आमर प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर को पाखे अच्छी। तो सही करेक्ट आंसर कौन हम ना करेक्ट आंसर हम जे पार्लियामेंट पाखे अच्छी पावर जे नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज और डिक्रीज करने। देन हम देखिए सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दिल्ली एज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आम कॉन्स्टिट्यूशन क्लीयरली लिखाई सुप्रीम कोर्टा कौटी रहा सुप्रीम कोर्टा आम दिल्ली रहा। आल्सो ऑथराइज्ड CJI टू अपॉइंट अदर प्लेस और प्लेसेस एज सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देन आगम कराई ना CJI को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पावर दिखाई से जब चाहती तेज सुप्रीम कोर्ट को इंडिया आउ कौन सी जगह कौन करें ना एस्टाब्लीश करें। नेक्स्ट पॉइंट देखा ही कैन टेक डिसीजन इन हिज रिगार्ड ओनली विथ द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। द प्रोविजन इज ओनली ऑप्शनल the provision is only optional and not compulsory. This means that no court can give any direction either to president or to the chief justice to appoint any other places as seat of the supreme court. तो कौन ना सुप्रीम कोर्ट आम दिल्ली रे रहिबो बोली लिखाई कॉन्स्टिट्यूशन रे ता सहित CJI को मध्य पावर दिखाई कौन ना CJI प्रेसिडेंट को अप्रूवल पाई सारा पर इंडिया जेकोसी स्थान में गोटे कि दुईटी जेकोसी स्थान में कौन करें ना सुप्रीम कोर्ट पर अलग बेंच कौन करें ना तैयारी करें। जदि से चाहती आउ गोटे बेंच चेन्नई करने कि आउ गोटे भुवनेश्वर करने लोक मैंने कौन से केस जजमेंट तमिलनाडु जदि जाऊँच दिल्ली को से बहुत एक्सपेंसिव हो बहुत समय लगुच से प्रेसिडेंट को अप्रूवल पर जदि चाहती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो इंडिया अन्य जेकोसी जगह सुप्रीम कोर्ट आउ गोटे कौन करें ना बेंच को कौन करें ना एस्टाब्लीश करें किंतु यह कौन ना गोटे ऑप्शनल मैटर यहाँ कंपलसरी नुह एवं एथिपाई कहीं प्रेसिडेंट को कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अन्य कौन सी प्रकार कोर्ट कौन करें ऑर्डर दे पारे कि बाध्य करें ना। देन आम देखा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस माने जो माने कि काम करती तो आम देखिले टोटाल बर्तमान 34 जजेस काम कर सुप्रीम कोर्ट रे। तो से अपॉइंटमेंट केमिति हुए The judges of Supreme Court are appointed by the President. तो मन रखिए appointed by the President. The CJI is appointed by the President after consulting with such judges of the Supreme Court and High Court as he deems necessary. तो प्रथम कौन ना जिते आम मन रखा प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करती सबू जज मान को प्रथम प्रेसिडेंट क्या अपॉइंट करेंगे ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हो सारापर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देन अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट मानकर परमिशन एडवाइज नहीं सारापर प्रेसिडेंट कौन करती ना अन्य जजेस मान को कौन करती ना अपॉइंटमेंट करती। The other judges are appointed by the president after consulting with the CJI and such other judges of Supreme Court and High Court as he deems necessary. जदि से चाहती जदि से आवश्यकता मन करती जे कौन सी जजेस को अपॉइंट करने पूर्व सुप्रीम कोर्ट अन्य अलग जजेस एवं हाई कोर्ट जजेस मान सहित कंसल्टिंग करने देन प्रेसिडेंट करें किंतु बाउंड का सहित कंसल्ट करने ना CJI को जो अन्य जजेस मान को अपॉइंट कर प्रेसिडेंट। Appointment of Chief Justice from 1950 to 1973, the practice has been to appoint the senior most judges of the Supreme Court as the Chief Justice of India. तो कौन आमर 1950 रू 1973 पर्यंत कौन थिला ना आमर सीनियरिटी को बेस करिकी आमर कौन कराउतला ना चीफ जस्टिस को अपॉइंट कराउतला। तो जज आमर आम देखिले चीफ जस्टिस को अपॉइंट करती प्रेसिडेंट किंतु कहा से अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस
तो से कौन ना 1950 रु 1970 पर्यंत जो प्रोसेस थिला से प्रोसेस कौन थिला ना सीनियोरिटी को बेस करके जनकर सीनियोरिटी को बेस करके कौन करा होतला ना एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भाव प्रेसिडेंट अपॉइंट करथिले किंतु ओनली 2 टाइम्स 1950 रु 1973 पर्यंत सब किछि सीनियोरिटी को बेस करके चलथिला किंतु 2 टाइम 1973 रे गोटे 1977 रे कौन कराला ना ये जो सीनियोरिटी को बेस करके अपॉइंटमेंट करिवार प्रोसेस को वायोलेंट कराला तो कौन है 1973 रे फर्स्ट टाइम पे AN रॉय अजित नाथ रॉय वाज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय सुपरसेडिंग 3 सीनियर जजेस तो 3 जन सीनियर जजेस थाउ जने 4 नंबर जूनियर जज को एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भाव अपॉइंट कराइला जे कि किए थिले ना अजित नाथ रे 1973 तो 1950 रु 1973 पर्यंत सब कुछ ठीक चलथिला सीनियरिटी को बेस करके अपॉइंट कराउतला किंतु 1973 रे 3 जन सीनियर मोस्ट जजेस थाउ AN रॉय अजित नाथ रॉय जे कि जन जूनियर जज थिले तांको कोन कराइतला ना चीफ जस्टिस भाव अपॉइंट कराइतला अगेन इन 1977 MU Beg was appointed as the Chief Justice of India by superseding the then senior most judges. तो MU Beg को अगेन कौन कराइतला ना ये जन जूनियर जज थाउ आंको ऊपर सीनियर जज थिले मध्य 1973 रे अगेन जन जूनियर जज को कौन कराइतला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भाबरे अपॉइंट कराइतला तो क्वेश्चन आसे जे ये जो सीनियरिटी को बेस करके अपॉइंट कराउतला इंडिया रे चीफ जस्टिस मानकू तो ये केते थर पई या को कोन कराइछ ना वायोलेट कराइछ तो 2 टाइम पे वायोलेट कराइछ 1973 1977 तो को प्राइम मिनिस्टर को टाइम रहिछ ये तो ये समय को प्राइम मिनिस्टर को टेन्यूर थिला 1773 रु 1777 ये कार टेन्यूर थिला ना ऑफ कोर्स या टेन्यूर थिला कारण इंदिरा गांधी तो सही समय रे ही ये वायोलेंट हेतला The discretion of the government was curtailed by the Supreme Court in the second judge's case 1993 in which the Supreme Court ruled that the senior most judge of Supreme Court should alone be appointed of the office of the Chief Justice of India तो कौन ना दी थर जो वायोलेंट है 1993 रे गोटे आम केस होता जोटा कि आम कौन 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 सेकेंड जजेस केस जोटा कि क्या भितर होता ना आम सुप्रीम कोर्टर एडवोकेट रेकर्ड्स ऑन एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तो भितर जो केस होता तो आम कौन कहते ना सेकेंड जजेस केस कहते जोटा कि डिसीजन आसाला 1993 रे सुप्रीम कोर्ट क्लीयरली कहते कौन ना एमती माने जूनियर सीनियर को थाउ तो जूनियर मानू एज ए चीफ जस्टिस भाव अपॉइंट न करने कहते एवं कौन ना सीनियरिटी को बेस करके से कौन करने अपॉइंट करने कहते जे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मानू देन हम देखा कॉलेजियम सिस्टम कौन तो कॉलेजियम सिस्टम कौन ना कॉलेजियम सिस्टम सिंपल कौन कौन कॉलेजियम सिस्टम ना से टोटाल आमर 4 जन मेंबर रे टोटाल से आमर 4 जन मेंबर रे तो जड़े रे चेयरमैन जड़े रे चेयरमैन देन आउ बाकी 3 जन किए रे सॉरी टोटाल रे 5 जन मेंबर रे टोटाल रे 5 जन मेंबर जड़े रे चेयरमैन आउ बाकी 4 जन कौन रे ना आउ 4 जन आमर रे सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट रो चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस रे कॉलेजियम सिस्टम रो चेयरमैन देन अदर 4 जन जजेस मान तार कौन रे ना मेंबर रे तो एमती टोटाल के जन को नहीं ना टोटाल 5 जन को नहीं कॉलेजियम सिस्टम तैयारी छि एमानकर काम कौन ना एमाने जनकर ना को रेकमेंड करेंगे एज सुप्रीम कोर्ट रो जज भाव अपॉइंटमेंट से लोक को देवाई से जनकर ना को क्या पाक रेकमेंड करेंगे ना प्रेसिडेंट को पाक रेकमेंड करेंगे देन प्रेसिडेंट एवं प्रेसिडेंट ताकू क्या पाक देवे ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पाक देवे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तापर डिस्कसन होगी से अगेन कौन करेंगे ना जदि सेंड कले क्या पाखक ना कॉलेजियम सिस्टम पाखक देन सी अप्रूवाल पाइब देन प्रेसिडेंट ताकू एज जज भाव अपॉइंट करेंगे तो ये कौन ना कॉलेजियम सिस्टम रे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जनक ना को कॉलेजियम सिस्टम को रेकमेंड करिपारंती किबा कॉलेजियम सिस्टम को ना को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बा प्रेसिडेंट बा पाखक मध्ये रेकमेंड करि पारे तो ये कौन ना कॉलेजियम सिस्टम एई सिस्टम रे इंडिया रे कौन होची ना हमर अपॉइंटमेंट होची जुडिशियरी मानकर
collegium system was born through 3 judges case. तो second judges case पर आउ गोटे आमर केस आसला 3 judges case practice since 1998 रे. It is used for appointment and transfer of judges in high court and supreme court को बेस करके कौन इतला ना हमारे collegium system को प्रथम तरफ में लागू करा इतला 1998 रे. There is no mention of the collegium either in the original constitution of India or in successive amendment. तो कौन ये जो collegium system द्वारा appointment दिया होची इंडिया रे judges मानो को supreme court रो. तो ये जो collegium word टा constitution रो कौन सी जगह में तो mention नुहो ना original constitution रे थिला ना ताको amendment द्वारा भी mention कराई नहीं. तो constitution रे आज पर्यंत कौन सी प्रकार collegium system द्वारा appointment नेबार process विषय कौन सी प्रकार mention नाही कोठी ना Indian constitution रे. देन हम देखिबा NJAC कौन कॉलेजियम सिस्टम तो हम देखिले. तो एनजैक कौन तो कॉलेजियम सिस्टम में देखिले टोटल मेंबर रे 5 जण से भितर जड़े रे चेयरमैन जी कि सीजेआई एवं आउ 4 जण रे कौन सीनियर मोस्ट जजेस जो मान कि मेंबर भाव में काम करेंगे. तो हम देखिए एनजैक कौन तो एनजैक रे टोटल 6 जण रे. एनजैक रे टोटल 6 जण पर्सन रे. 6 जण भितर चेयरमैन रे जड़े जी कि सीजेआई चेयरमैन रे. ता सहित आमर किए रे ना सीनियर मोस्ट जजेस रे के जण ना 2 जण रे. ये 1 रे ये 2 रे टोटल 3 है. देन आमर लॉ मिनिस्टर तार मेंबर रे. लॉ मिनिस्टर जणे तो केते आमर 2 3 4 है. देन आउ 2 जण आमर किए रे ना लॉ एक्सपर्ट ये 2 जण रे. तो टोटल 2 3 5 एंड 6 तो टोटल 6 जन को लेकिन आमर एनजैक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन तो माने काम करिया पे आरो यूज पई आकु तैयारी करा हेतिला. तो पर कोन हला हम देखिबा. तो द कॉलेजियम रिकमेंड्स ऑफ द नेम्स ऑफ लॉयर ऑफ जजेस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो कॉलेजियम कोन करिवो ना रिकमेंड करिवो सेंट्रल गवर्नमेंट बा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बा प्रेसिडेंट को जने जजेस को ना को बा जने लॉयर को ना को रेकमेंड करिवो. सिमिलर द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो सेंड सम. तो कम मु कोन कहितले जे कॉलेजियम सिस्टम गवर्नमेंट को भी सेंड करि परिबो. गवर्नमेंट भी कोन करि परिबो ना कॉलेजियम सिस्टम को जनकर ना को रेकमेंड करि परिबो. Collegium consider the name of suggestion made by the central government and resend the file to the government for final approval. तो कौन collegium system और government दी जन जगह जदी सीटा को approval दोउछुदी then again कौन होबो ना तांकु president कौन करिवे ना judges भाबे अपॉइंट करिवे. If the collegium resend the same name again then the government if the collegium resend the same name again then the government has to give its assent to the names but time limit is not fixed to reply. This is the reason the appointment of judges taken a long time. तो कॉलेजियम सिस्टम रे कौन थिला ना कॉलेजियम सिस्टम रे हमर सिस्टम थिला जे कॉलेजियम सिस्टम गवर्नमेंट को सेंड करिवो गवर्नमेंट भी चाहिबो तो कॉलेजियम सिस्टम को सेंड करिवो. तो याकु जते बेले एबोलिश करा तो कॉलेजियम सिस्टम को एबोलिश करके जते बेले हमर एनजैक को तैयारी करा गला. एनजैक को तैयारी करागला. तो एनजैक को जो तैयारी करागला से कंडीशन कौन रहा ना एनजैक जो मेंबर थे तो से गोटे ना को रेकमेंड करती से गोटे ना को रेकमेंड करती गवर्नमेंट पाखक देन गवर्नमेंट जदि ताकू कौन एगेन रेकमेंड करके रिसेंड करे एनजैक पाखक देन से कौन कर ना जड़े जजेस को कौन ना अपॉइंटमेंट दिज्व प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट देवे. किंतु सेठी जो रिप्लाई जड़े जन को देला एनजैक जब गवर्नमेंट को दूसरी कि गवर्नमेंट जो एनजैक को दूसरी तो से तार कौन फिक्सड पीरियड ना तार कौन फिक्सड टाइम पीरियड ना के समय भितर से रिप्लाई दब. तो ये कौ रिजन रहा ना ये गोटे रिजन रहा कौन ना जो गोटे जजेस अपॉइंटमेंट पाइबा बहुत समय लगे कहीं जड़े जब रिप्लाई न दब तो रिप्लाई देवाई जो गोटे फिक्सड टाइम पीरियड रहा 15 दिन कि 20 दिन किसी गोटे फिक्सड टाइम पीरियड जब न रहा तो से कंडीशन कौन ना जड़े जजेस को अपॉइंट कर जो टाइम प्रोसेसटा कौन रहा अधिक समय रही रिप्लाई देवाई तो कौन फिक्सड टाइम ही ना प्रोविजन रे. आ गोटे कंडीशन कौन रहा ना आ गोटे कंडीशन एनजैक गोटे रंग कंडीशन कौन रहा ना एनजैक आ गोटे रंग कंडीशन कौन रहा ना से किए रही ना से सीजेआई रही ठीक अच्छे से 2 जन आमर सीनियर जजेस रही सी भी ठीक अच्छे से लॉ एक्सपर्ट रही सी भी ठीक अच्छे. किंतु से जो लॉ मिनिस्टर रही जो
लॉ मिनिस्टर रहिले लॉ मिनिस्टर इज ए पार्ट ऑफ इंडियन एग्जीक्यूटिव एंड पार्ट ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव कहीं जड़े लॉ मिनिस्टर से हम जिते से जड़े पार्लियामेंटर मेंबर हम जदि से जड़े लॉ मिनिस्टर देन से जड़े काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेंबर रे देन एगेन कौन है ना आम जुडिशियरी सिस्टम जोड़ा को आम प्रथम कौन करते ना आम जुडिशियरी सिस्टम जोड़ा को आम प्रथम आम लेजिस्लेटिव और एक्जिक्यूटिव रु अलग करदे जुडिशियरी को अलग करके रखी तो ये कौन है ना जुडिशियरी भितर एक्जिक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कौन कला ना हस्तक्षेप कला कहीं लेजिस्लेटिव और एक्जिक्यूटिव रही तो मेंबर होती ना लॉ मिनिस्टर को जब दरकार पड़ो तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन रे मेंबर रखा तो से समय ये जो इंडिपेंडेंट भाव काम करता ये इंडिपेंडेंट भाव काम कर ना सी इंडिपेंडेंट भाव काम कर तो ये प्रकार गोटे रंग प्रोसेस रही जाता कौड़ी ना एनजैक देन कौन है ना एनजैक टाक आम को आमेंडमेंट एड कराइला ना नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो 2014 पावर को आसला बीजेपी गवर्नमेंट एवं एनडीए गवर्नमेंट जो पावर को आसला से समय कौन है ना 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आना या पूर्वर अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट देन आम मनमोहन सिंह गवर्नमेंट कौन ना एनजैक को लागू करने चेष्टा करते बट गवर्नमेंट डिजल्व हो कारण से एनजैक को लागू कर पारि नथिले किंतु जितेबाला सिंपल सिंगल मेजोरिटी सहित बीजेपी जितेबाला पावर को आसला 2014 रे देन से एगेन कौन कला ना एनजैक को लागू कला केते नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ना 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कौन कला ना लागू कला तो ये कौन कला ना एनजैक्टा कौन कला ना पूर्व कही एनजैक्टा रिप्लेस करदेला क्या ना कॉलेजियम सिस्टम को तो कॉलेजियम सिस्टम रे जो अपॉइंटमेंट दिया ना कॉलेजियम सिस्टम को एबोलिश करके रिप्लेस करके ता जगह क्या रखा ना ता जगह एनजैक को रखा किंतु कौन है However, the Supreme Court upheld the collegium system and struck down the NJAC as unconstitutional on the ground that the involvement of political executive and judicial appointment was against the principle of basic structure, that is the independence of judiciary. तो कौन ना सुप्रीम कोर्ट रे जने कौन कले ना PIL दाखल कले पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का विरुद्ध रे ना एनजैक विरुद्ध रे तो एनजैक को भल भाव रिव्यू कर सारा पर सुप्रीम कोर्ट कौन कले ना 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जोड़ा कि आमर एनजैक सहित रिलेटेड से टोटाल आमर कौन कले ना ताकू अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कले क्या ना एनजैक को कौन पे ना ये कौन है ना इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी ये कौन कला ना तार बेसिक स्ट्रक्चर को कौन कला ना वायोलेट कला केमिति ना जुडिशियरी भितर एग्जीक्यूटिव रो कौन कला ना अपॉइंटमेंट रहिला जुडिशियरी रो अपॉइंटमेंट जुडिशियरी रो इन्वॉल्वमेंट रहिला देन सेति कौन कले ना टोटल 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जोड़ा कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन ताको टोटल कौन कले ना एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल भाव डिक्लेयर कले किए ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो एमती भाव में तो बर्तमान को जो क्वेश्चन आसे जे आमर अपॉइंटमेंट जजेस मानकर सुप्रीम कोर्ट रे जजेस मानकर अपॉइंटमेंट को प्रोसेस रे हुए कॉलेजियम प्रोसेस ना आमर एनजैक द्वारा हुए तो केमिति हुए ना एनजैक द्वारा हुए कहीं एनजैक एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल भाव में सुप्रीम कोर्ट ताको डिक्लेयर कर सारी तो बर्तमान आमर एगेन कॉलेजियम सिस्टम जमी पूर्व काम करूला सेमती कॉलेजियम सिस्टम द्वारा ही कौन कराऊँ ना आमर अपॉइंटमेंट कराऊँ जजेस मानक तो एनजैक कौन ना अल्प दिन थिला एगेन ताको सुप्रीम कोर्ट कौन कले ना ताको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भाव में डिक्लेयर कले देन आम देखा क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस जड़े जजेस होगापाई सुप्रीम कोर्टर क्वालिफिकेशन कौन कौन रहा दरकार तो फर्स्ट से जड़े सिटीजन ऑफ इंडिया पड़ो द ए पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस तो नंबर 1 कौन रहा ना से जड़े इंडियन सिटीजन होते ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया देन पाखे कौन अच्छी ना आउ कौन अच्छी ना 3टा ऑप्शन अच्छी तो ये 3टा कौन ना ऑप्शन या भितर जदि गोटे भी फुलफिल करती देन से कौन हो पारे ना जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो पारे तो कौन कौन ना फर्स्ट तो ये केतटा कंडीशन केतटा क्वालिफिकेशन अच्छी ना 2टा क्वालिफिकेशन अच्छी 2 3 और 4 ये भितर कौन अच्छी ना और अच्छी तो और माने कौन 2 3 और 4 भितर जेकोसी गोटे भी कंडीशन को जदि से फुलफिल करती ता सहित तो जदि नंबर 1 को जदि फुलफिल करती देन से इलिजिबल हेबे कौन ना अपॉइंटमेंट पाया एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो फास्ट कौन सुप्रीम कोर्ट चीफ से जड़े सिटीजन ऑफ इंडिया हो पड़ो ठीक अच्छे सेकेंड रे ही शुड हैव बीन ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर 5 years
तो कौन से गोटे हाई कोर्ट रे कौन ना 5 वर्ष कौन करते पड़ो ना एज ए जज भाव में काम कर्म करते पड़ो जदि यही कंडीशन भी फुलफिल न कर पार्टी देन आउ गोटे और कौन अच्छी ना ही शुड हैव बीन ए एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर 10 इयर्स तो 10 वर्ष से गोटे हाई कोर्ट रे एडवोकेट भाव में काम करते से गोटे हाई कोर्ट रे 5 वर्ष जज भाव में काम करूँ कि गोटे हाई कोर्ट रे 10 वर्ष एडवोकेट भाव में काम करूँ तो ये दुईटा भर जेकोसी कंडीशन को फुलफिल जब कर दौरान कि सहित आउ गोटे भी कंडीशन अच्छी जब दुईटा जाक कंडीशन को से फुलफिल करूना देन आउ गोटे कौन अच्छी ना ही शुड बी ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट का नजर रे से जब जड़े डिस्टिंग्विश्ड जज होते जूरिस्ट होते देन ताकू कौन कर माने आईनर ज्ञाता होते से अधिक लॉ जानी से कौन प्रकार हाईकोर्ट रे जज एडवोकेट न हूँ कौन हाईकोर्ट रे जज न हूँ से लॉ भी न पढ़ु किंतु जदि प्रेसिडेंट चाहती चाहते जे यही व्यक्ति जनक लॉ विषय अधिक किसी जानी देन सी कौन करें ना एज ए क्वालिफिकेशन भाव में ग्रहण करेंगे और ताकू कौन करेंगे से लोक को एज ए सुप्रीम कोर्टर जज भाव में अपॉइंट दे पारे किए दे पारे ना आम प्रेसिडेंट दे पारे तो मन रखा जे ये जो ही शुड बी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट तो यही कंडीशन को फुलफिल करके आज पर्यंत कहीं सुप्रीम कोर्टर जज होना तो सब अधिक कौ कंडीशन को फुलफिल करके ना यही कंडीशन जोटा आम हाई कोर्ट रे 5 वर्ष जज भाव में देन आम जे देखा जे मिडिल कंडीशन जोड़ा आम रहा जे हाई कोर्ट रे 10 वर्ष एडवोकेट तो यही कंडीशन रे सब 7 जन जजेस कौन होती ना अपॉइंट होती आमर सुप्रीम कोर्ट रे तो मैक्सिमम हाई कोर्ट रे 5 वर्ष जज होती तो मिनिमम कोर्ट ना तो ओनली 7 जन होती हाई कोर्ट रे 10 वर्ष एडवोकेट होगी देन आमर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट ऑन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट रे जड़े कहीं एवं पर्यंत सुप्रीम कोर्ट रे जजेस भाव में अपॉइंटमेंट होना The Constitution has not prescribed a minimum age for appointment as judge of the Supreme Court. तो हमारे Constitution रे कौन सी प्रकार प्रोविजन नहीं जे जड़े व्यक्ति जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा मिनिमम केते एज ए विषय रे कौन सी प्रकार प्रेस्क्राइब्ड है कोठी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे तो जिते भी ताको एज होता ना कहीं से जब कंडीशन को फुलफिल करछंती देन से कहि परिबे ना सुप्रीम कोर्ट रे जज हो परिबे देखिबा हम से नेक्स्ट देखबा oath or affirmation a person appointed as a judge of supreme court जन पर्सन जो अपॉइंट हो जाती जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भाव में बिफोर एंटरिंग ओपन हिज ऑफिस ऑफिस को एंटर करने पूर्व हैज टू मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और एफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट और सम अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर हिज पर्पज इन हिज ओथ ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट स्वेयर्स तो कौन जिते जड़े पर्सन अपॉइंट हुए सुप्रीम कोर्ट जज भाव में से निज ऑफिस को एंटर करने पूर्व प्रेसिडेंट कौन करती ना ओथ दिखती प्रेसिडेंट कि प्रेसिडेंट को द्वारा अपॉइंटमेंट पाई जेकोसी जड़े पर्सन नॉर्मली आम कौन हुए ना आम प्रेसिडेंट कौन करती ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट ओथ दिखती बट तापर कौन हुए ना अदर जजेस मानक आम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ए अपॉइंटर ऑफ प्रेसिडेंट भाव में कौन करती ना अलग चीफ जस्टिस अलग जजेस मान को कौन करती ना चीफ जस्टिस कौन करती ना ओथ दिखती किंतु आमर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कौन अच्छी ना आमर प्रेसिडेंट से ओथ देवे कि प्रेसिडेंट को द्वारा अपॉइंटमेंट पाई जेकोसी पर्सन कौन करेंगे ना ओथ दे पारे तो से कौन बोली ओथ ने टू बी अ ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आउ कौन ना टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया to duly and faithfully and to the best of his ability, knowledge and judgment to perform the duties of the office without fear and favor, affection or ill will, and to uphold the constitution and the law. तो मोटामोटी भाव में आम जब कहबा तो से का ना से नियंती शपथ नियंती ना कॉन्स्टिट्यूशन को बेस करके से निजर ओथ को नियंती ओथ किए दियंती ना प्रेसिडेंट दियंती या प्रेसिडेंट को द्वारा अपॉइंट होता अन्य कौन व्यक्ति कौन करेंगे ना जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को ओथ और अफर्मेशन दे पारे नेक्स्ट आम देखा टेन्यूर ऑफ जजेस
The tenure of judges जदि हम देखिबा, the constitution has not fixed the tenure of the judges of the Supreme Court. However, it makes the following three provisions in this regard. तो कौन जमी आम देखिले जड़े चीफ जस्टिस होगापाई जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगापाई कौन सी मिनिमम एज नहीं कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन नहीं सेमिति कौन ना टेन्यूर केते दिन पर्यंत जड़े काम करेंगे सेमिति कौन प्रकार टेन्यूर मध्य कौन होइछि आमर मेंशन नहीं कोड़ी ना सुप्रीम कोर्ट रे मेंशन नहीं कौन मेंशन अच्छी ना ही शुड ऑफिस अंटिल ही अटेन्ड द एज ऑफ 65 years. Any question regarding his age is to be determined by such authority and in such manner as provided by parliament. तो कौन ना तांकर कौन सी मिनिमम अपॉइंटमेंट रो एज नुही किंतु किमा तांकर कौन सी टेन्यूर नहीं बट कौन अच्छी तांकर ना रिटायरमेंट एज अच्छी तो रिटायरमेंट एज केते होछि ना 65 years. तो 65 years यदि कंप्लीट होला परे से कौन करिवे ना तांकर टेन्यूर पूरा हबो तो तापरे डिपेंड करछि से केते वर्ष पई काम करिवे सेटा का ऊपर डिपेंड करछि ना पार्लियामेंट ऊपर डिपेंड करछि. He can resign his office by writing to the president. से जदि तांको रेजिग्नेशन देबे तो रेजिग्नेशन दा रिटर्न भाबरे का देबे ना प्रेसिडेंट को देबे तांका रेजिग्नेशन दा से का देबे रिटर्न भाबरे प्रेसिडेंट को देबे. He can be removed from his office by the president on the recommendation of the parliament. जदि पार्लियामेंट रे तांको रिमूव करिया पई मोशन आना जाय आ से मोशन टा बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट रे पास हो जाए देन कोन ना पार्लियामेंट रो रिकमेंडेशन रे प्रेसिडेंट कोन करिवे ना जे कोनोसी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट किबा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कोन करि परिबे ना रिमूवल करके तांको पोस्ट रो तांको रिमूव करि परिबे. देन हम देखिए रिमूवल ऑफ जजेस तो को प्रोसेस रे जने जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूवल करा जाय परिबो. A judge of Supreme Court can be removed from his office by an order of the President. The President can issue the removal order only after an address by the Parliament has been presented to him in the same session for such removal. तो कौन ना जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूवल करिया पाई गोटे ऑर्डर पास हो का द्वारा ना प्रेसिडेंट को द्वारा द प्रेसिडेंट कैन इश्यू द रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय द पार्लियामेंट हैज बीन प्रेजेंटेड टू हिम. तो गोटे सेशन रे जते बेले गोटे चीफ गोटे जजेस को रिमूवल पे मोशन आसे तो से समय पार्लियामेंट ताको प्रथम इंट्रोड्यूस करा हबो देन तापर ताको प्रेसिडेंट को पाखु पठा हबो. प्रेसिडेंट कोन करिवे ना जदि गोटे ऑर्डर देबे जे हाँ या ऊपर किसी इन्वेस्टिगेशन करा जाओ देन ताकू कौन करा जीवो ना द एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट of the total membership of the house of a majority of not less than 2/3 of the members of the house present and voting. The grounds of removal are to proved misbehavior and incapacity. तो दीटा कंडीशन रे ही कौन होजी ना दीटा कंडीशन रे ही हमरो रिमूवल करा जाय परिबो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को. फर्स्ट थिंग हमरो मिसबिहेवियर एंड सेकंड इज इनकैपेसिटी. तो जिते बड़े मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी रो इश्यू आसे कौन सी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को सेते बड़े कौन ना हमर पार्लियामेंट रे गोटे पार्लियामेंट जो भी सेशन चलता है जे सेशन रे कौन हुए ना गोटे मोशन आसे देन ता ऊपर वोटिंग हुए बोथ हाउस रे कौन हुए ना स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा जदि से मोशन टा पास हुए देन से का पाखु जाए ना प्रेसिडेंट को पाखु जाए देन प्रेसिडेंट जे ताको अप्रूवल करंती देन कौन करा जाए ना जने जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को ताको पोस्ट रू कौन करा जाय परिबो ना रिमूवल करा जाय परिबो. तो इतला रिमूवल प्रोसेस ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट जदि हम देखिबा सैलरी एंड अलाउंसेस. तो लास्ट जदि हम देखिबा जे सैलरी अलाउंसेस कौन केमती अछि ना टोटली डिपेंडेड ओपन का ऊपर ना टोटल ये सब डिपेंडेड ओपन का ऊपर ना हमर पार्लियामेंट ऊपर हमर टोटल ये डिपेंड करछि का ऊपर ना पार्लियामेंट ऊपर. द सैलरी अलाउंसेस प्रिविलेजेस लीव and pension of the judge of the Supreme Court are determined from the time to time by the parliament. तो time to time by ये कौन हुए ना चेंज हुए तांकर सैलरी तांकर अलाउंसेस तांकर प्रिविलेजेस तांकर लीव पेंशन ये सब टाइम टू टाइम कौन हुए ना चेंज हुए का द्वारा ना पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द्वारा. They cannot be varied to their disadvantages after their appointment except during a financial emergency. जने जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट पाइसला परे तांकर सैलरी हो कि अलाउंसेस रे कौन से प्रकार डिसएडवांटेजेस मान ताको इंक्रीज करा जाय परिबो नाही
केवल डिक्रिजिंग करा जाई परिबो ताको इंक्रीज करा जाई परिबो नाही केवल को कंडीशन को छाड़ी ना जदि कंट्री रे फाइनेंशियल इमरजेंसी अछि जति कंट्री रे फाइनेंशियल इमरजेंसी लागुची आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेस करिकी जदि गोटे आम कंट्री रे फाइनेंशियल इमरजेंसी लागुची त सेही समय ही कौन हो पारिबो ना तांकर सैलरी और अलाउंसेस को डिक्रीज करा जाई परिबो अन्य कोनोसी प्रकार कंडीशन रे पार्लियामेंट केवल याकू इंक्रीजिंग करि परिबो किंतु याकू डिक्रीज करि परिबो नाही तो ये थिला हमर टोटल आज कोन थिला सुप्रीम कोर्ट रो पार्ट 1 थिला जो थ्री के आमे सुप्रीम कोर्ट ऊपर टोटल डिस्कशन करके देखिले तो आउ बाकी रहला कोन ना सुप्रीम कोर्ट रो जुरिडिक्शन और तार पावर विषय तार ओरिजिनल अपीलेंट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड तो ये जो सब तार जुरिडिक्शन पावर गुड रहला या ऊपर आमे नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करबा तो थैंक यू।